बात करें हम विधानसभा सोहागपुर की, बहुत रोमांचक चुनाव यहाँ पर रहा। सबसे ज़्यादा सीट जो है वो फंसी हुई है सोहागपुर विधानसभा की। सोहागपुर विधानसभा में भाजपा से विधायक विजयपाल सिंह और कांग्रेस से प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल, इनके बीच ये चुनाव लड़ा गया। स्थानीय जो निर्दलीय भी थे, लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं वोट काटने के अलावा और उनसे हम ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। लेकिन दो जो प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, चाहे वो आपके पुष्पराज पटेल हों या विजयपाल हों, दोनों के बीच ये मुकाबला बहुत ही टक्कर का है, बहुत कड़ा है। जो हमने सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, कार्यकर्ताओं के बीच गए, महिलाओं के बीच गए, क्या कुछ हमने पाया वो हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहली बात तो 15 साल से विजयपाल सिंह विधायक हैं यहाँ पर भाजपा से। उनकी एक छवि रही है, बेदाग छवि रही है। विकास कार्य भी उन्होंने यहाँ पर करवाए, जिसके कारण ही उनको 15 साल से ये टिकट मिल रही थी और उसके साथ ही लोग भी उनको जिता रहे थे। पिछली बार जब कांग्रेस से सतपाल पलिया उनके सामने थे तो 11,000 वोट से वो हारे, लेकिन उसके पहले जो प्रत्याशी थे कांग्रेस से वो 30,000 वोट से हारे। 2013 में 30,000 और 2018 में ये जो रेशो है वो हुआ 11,000। मतलब आप समझेंगे कि विकास भले ही विजयपाल के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उनका जो जीत का जो रेशो है वो घटता जा रहा है। मतलब पहले वोट 30,000 से वो उन्होंने हराया था अपने प्रतिद्वंदी को, अब 11,000 2018 में। लेकिन अब ये जो चुनाव है वो टक्कर का क्यों हुआ? क्योंकि इस बार स्थानीय प्रत्याशी हैं, गुर्जर समाज से हैं, एक ये फैक्टर है। दूसरी बात, पुष्पराज सिंह की जो छवि है वो भी बहुत शानदार है। दोनों ही प्रत्याशियों की जो छवि है वो यहाँ पर मायने रखती है। हम बात करें विजयपाल सिंह के फेवर में, क्या है उनके पास? 15 साल से विधायक हैं, जाहिर सी बात है जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ उनके माध्यम से लोगों को मिला है। तो 15 साल से एक चेहरा है, छवि की आवश्यकता नहीं, चेहरे की आवश्यकता नहीं, पहचान की आवश्यकता नहीं, लोगों के बीच पैठ बन चुकी थी। हर एक गांव तक उनकी ये छवि थी वो पहुंच चुकी थी। तो बगैर प्रचार करे हुए भी भाजपा के कौन प्रत्याशी हैं ये आम आदमी तक वो पहुंच चुके थे। उसके बाद 15 सालों से जो काम कराए वो हैं, हर जगह पर पहुंचे, एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, सबसे बड़ा खेल किया लाडली बहना ने। हम जितने भी महिलाओं के पास गए, महिलाओं का एक ही जवाब था कि भैया हमारा वोट जो है वो भाजपा को जाएगा, कमल के फूल पे जाएगा। मतलब कि विजयपाल के लिए ये अच्छी खबर है महिलाओं की तरफ से। जनहितैषी योजना, चाहे वो आवास हो या दूसरी चिकित्सा की योजनाएं हैं, उनका वोट तो उनके पूरे परिवार का वोट विजयपाल जी को मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन चुनौती कहाँ पर है विजयपाल सिंह के लिए, कहाँ पर उनके वोट कट सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी बात है स्थानीय प्रत्याशी कांग्रेस के पुष्पराज सिंह पटेल। इसका कहीं ना कहीं पुष्पराज सिंह पटेल को फायदा होगा और घाटा होगा विजयपाल सिंह को। स्थानीय वो भी हैं, लेकिन थोड़ी सी सोहागपुर से उनके आवास की दूरी बढ़ जाती है। तो इस कारण से सोहागपुर की तरफ से तो जितने वोट पुष्पराज सिंह पटेल को मिलेंगे, जो सामाजिक हैं, गुर्जर पटेल हैं, दूसरी समाज है जिनके जो बहुलता में है, रघुवंशी हो या पूर्विया हो, उनके पास भी गए तो हम देख सकते हैं कि दोनों समाजों के जो वोट हैं वो बटेंगे। मतलब कि पहले जो एक तरफा वोट विजयपाल को मिल जाती थी अन्य समाजों की, अब वो उनमें 50-50 का आंकड़ा रहने वाला है। दूसरी बात, शहर में अतिक्रमण का मुद्दा रहा। जाहिर सी बात है, हम जिनकी दुकानें हटाई गई थी उनके पास गए तो वो थोड़े से निराश ज़रूर दिखे। वो खुल के माइक पर आया, उन्होंने कहा कि उनका जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। हम बाबई गए, बाबई में हमने लोगों से चर्चा करी तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वहाँ भी थोड़ी बहुत हमको दिखाई दी है। मतलब लोग एकदम से नहीं कह रहे थे कि हमारा वोट बीजेपी को जाएगा या हमारे विजयपाल जी हम उनको वोट दे रहे हैं और देंगे भी। कहीं ना कहीं उन्होंने ये पैच फंसा दिया कि अभी
चुनाव आने दें, उसके बाद हम बताएंगे कि किसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में संशय था। अब क्या कुछ उनका मन रहा वो आने वाले ये 3 तारीख को देखने को मिलेगा। कितना वोट प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा बाबई क्षेत्र से, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी है। आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जैसे हम बात करें, विजयपाल सिंह जी ने अपनी उपलब्धि में सबसे ज़्यादा गिनाई वो थी सड़कों के बारे में उन्होंने चर्चा करी, बनवाई भी है उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई ऐसा गांव बाकी है जहां पर सड़क ना बनी हो। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, या फिर जो सड़क थी उसकी खस्ता हालत है। तो कहीं ना कहीं वो लोग निराश दिखे हमें। अब ये वक्त ही बताएगा कि उनका वोट कहाँ पर जाएगा। तो ये कुछ माइनस पॉइंट्स है जिसके कारण कि विजयपाल सिंह का जो वोट प्रतिशत है वो घट सकता है। अब बात कर लेते हैं पुष्पराज पटेल जी की। पुष्पराज पटेल कहाँ पर स्ट्रांग रहे, कहाँ पर उनको फ़ायदा मिलेगा और कहाँ पर विजयपाल जी उनकी से आगे निकल जाएंगे, हम बात करेंगे। पुष्पराज पटेल स्थानीय है, छवि अच्छी है, पुराना बैकग्राउंड रहा है, और गुर्जर समाज जो बहुलता में है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सामाजिक जो वोट्स हैं वो तो उनको मिलेंगे। एंटी इनकम्बेंसी सरकार में है, बीजेपी में है, तो इस कारण से पुष्पराज सिंह पटेल को बढ़त मिलेगी। देन कुछ विकास के मुद्दे रहे जहां पर विजयपाल के पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा पुष्पराज पटेल को मिलेगा। प्रचार प्रसार की बात करें तो कार्यकर्ताओं की भीड़ जो हमें देखने को मिली, या कहें कि जितनी तादाद में कार्यकर्ता पुष्पराज सिंह पटेल के प्रचार में थे, विजयपाल जी कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से पीछे रह गए। हालांकि कार्यकर्ता उनके भी थे और कहीं ना कहीं उनका एक बैकग्राउंड उनके पास बताने के लिए काम थे, तो ये वहाँ पर उनके लिए प्लस पॉइंट था। नगर की हम बात करें तो यहाँ के जो वोट्स हैं, जो लोग अतिक्रमण से निराश हुए उनका वोट्स भी पुष्पराज पटेल को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो माइक पर खुलकर बोलते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। जो विकास काम नहीं हो पाए हैं उनका प्लस पॉइंट पुष्पराज पटेल को मिलेगा। पुष्पराज पटेल के लिए ये बड़ी चुनौती रहेगी कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं, लाडली बहना एक बड़ी चुनौती है। लाडली बहनाओं के वोट्स पुष्पराज पटेल या फिर कांग्रेस कैसे अपने खाते में लेगी। भले ही वो घोषणा कर रहे हैं कि हम 1500 देंगे, लेकिन जो लाडली बहनाएं हैं वो कह रही हैं कि भैया हमें 1500 पे भरोसा नहीं है, हमें 1250 जो मिल रहे हैं हमें वही चाहिए। जाहिर सी बात है, आम आदमी है, जो गरीब वर्ग है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो उसे पैसे मिल रहे हैं, जो उसके खाते में आ रही है राशि, उस पर ज़्यादा भरोसा करेगा। और लोग जो महिलाएं हैं वो चर्चा करते हुए नज़र आई। बाबई जो क्षेत्र है वहाँ के स्थानीय विजयपाल जी हैं, तो उनके खाते में वोट जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्थानीय प्रत्याशी सुहागपुर से पुष्पराज पटेल हैं, यहाँ पर उनकी समाज है, तो ये उनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि उनके वोट्स तो उनको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा थोड़ा सा विश्लेषण था जो हमने आकलन किया चुनाव के दौरान। कैसा लगा ये विश्लेषण आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने भी जो कुछ अनुभव किया हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। यदि किसी बिंदु को हमने मिस कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रयास है ये विश्लेषण है वो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतर जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लगातार इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो हम आपके बीच लाते रहें। नमस्कार।